तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ 3 तरह के चॉकलेट गनाश की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो के बीच बीच में मैं सारे रेशियो बताती जाऊंगी, तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक फॉलो करना फ्रेंड्स। तो अब चलिए, आज मैंने इस केक को कैसे बनाया है इसे देख लेते हैं। पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पर 150 ग्राम चॉकलेट लिया है और नेक्स्ट मैं 50 ग्राम अलग से चॉकलेट लूँगी। वो 50 ग्राम चॉकलेट मैं क्या करने वाली हूँ आगे मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर 150 ग्राम चॉकलेट ले लिया है और ये जो 50 ग्राम चॉकलेट है इसे मैं मोटे मोटे चंक्स में कट कर लूँगी। तो इन्हें मैं अच्छी तरह से कट कर लूँगी। बिल्कुल इसे मोटा रखना है, बिल्कुल फाइन। गनाश बनाते वक्त हम फाइनली चॉप करते हैं, पर इसे मोटा रखना है। इसे मैंने क्यों मोटा मोटा रखा है वो आप आगे वीडियो में देखना। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहना। आप देख रहे हो चॉकलेट को मैंने बिल्कुल बड़े बड़े चंक्स में कट कर लिया है। और अब चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। इसे अलग रख देंगे। अब ये जो 150 ग्राम चॉकलेट है इसे बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है मैंने। फाइनली चॉप किए हुए चॉकलेट को एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है और अब लेना है 100 ग्राम क्रीम। ये अमूल की फ्रेश क्रीम है, तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम फ्रेश क्रीम लिया है और ये है गर्म पानी का एक बोल। इसके ऊपर मैंने रख दिया है चॉकलेट का बोल और इसी चॉकलेट में पोर कर देना है क्रीम को। आप क्रीम को अलग से गर्म करके भी कर सकते हो या तो फिर इस प्रोसेस को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो मुझे यही प्रोसेस है ना बहुत प्यारी लगती है। जब आप केक बनाते हो तब आप समझ जाते हो कि अगर ऊपर नीचे भी हो जाती है रेशियो तो उसे कैसे मैनेज करना होता है। जैसे कि आपने यहाँ देखा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर क्रीम ज़्यादा लिया है। ये केक मैं जिसके लिए बना रही हूँ उन्हें थोड़ा क्रीमी पसंद है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर क्रीम का पोर्शन ज़्यादा रखा है। तो मेरी पहली टिप्स यही है कि अगर आप इक्वल पार्ट ऑफ चॉकलेट एंड क्रीम से गनाश बनाते हो तो आपको सॉफ्ट गनाश मिलेगी और केक को इससे फ्रॉस्टिंग भी कर सकते हो। तो आपने देखा ना फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रोसेस से गनाश बनाते हो तो बहुत जल्दी गनाश बन जाती है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। सेकेंड टिप्स मैं कुछ देर बाद देने वाली हूँ और उसी गनाश से मैंने यहाँ पर लगभग 50 ग्राम गनाश अलग रख दिया है। इस गनाश को मैं क्या करने वाली हूँ वो आगे मैं जब यूज करूंगी तब आपको पता चल जाएगी। अब मुझे गनाश को जल्दी से सेट करना है, तो मैंने आइस वाले बोल के ऊपर गनाश को रख दिया है ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। इस तरह से अगर हम गनाश को सेट करते हैं तो बहुत ही इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट आती है। अब मैंने यहाँ पर लिया है ट्रोपोलाइट का नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम। क्वांटिटी में ये हाफ कप है और ग्राम की मेजरमेंट है 175 ग्राम। और अब इसे इस क्रीम को बोल में पोर कर देना है। क्रीम बिल्कुल चिल्ड है और इसे अब बीट कर लेना है। स्टिफ पिक आने से पहले ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी गनाश को। आप देख रहे हो बस एक ही बार मैंने बीट किया है और एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हो बिल्कुल सॉफ्ट पिक आई है और अभी इसी में ऐड कर देना है गनाश को। गनाश आप देख रहे हो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गई है। चिल्ड वाटर के ऊपर मैंने इसे रख दिया था। आप देख रहे हो ना गनाश की कंसिस्टेंसी। तो अगर कभी भी आपको जल्दी है और गनाश को जल्दी से सेट करना है तो आप चिल्ड वाटर के ऊपर गनाश के बोल को प्लेस कर देना और इसे क्लीन फिल्म से कवर कर देना। अब मैंने यहाँ पर लिया है गनाश, लगभग 3 से 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर गनाश लिया है। पहले इसे स्पैचुला के हेल्प से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे बीट कर लेंगे। सेकेंड टिप्स यही है कि अगर आप 2:1 यानी कि 2 पार्ट चॉकलेट और 1 पार्ट क्रीम से आप गनाश बनाते हो, आपकी गनाश बिल्कुल स्टेबल एंड थिक बनेगी और इस रेशियो की गनाश से आप कपकेक को फ्रॉस्ट कर सकते हो और कपकेक के ऊपर प्यारे प्यारे डिजाइन भी बना सकते हो। बातों ही बातों में मेरी गनाश बिल्कुल रेडी हो गई है और अब मैंने स्पॉन्ज को कट कर लिया है, आप देख रहे हो। और इस स्पॉन्ज को मैंने 6 इंच के केक टिन में बनाया है। परफेक्ट चॉकलेट स्पॉन्ज को कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है और आप वहां जाके देख सकते हो। स्पॉन्ज को मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया है और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ल्यूक वार्म वाटर में 1 टीस्पून कॉफ़ी को ऐड कर दिया है। और इसमें कोई भी शुगर वगैरह नहीं है क्योंकि क्रीम बहुत ही मीठी होती है ट्रोपोलाइट की क्रीम, इसीलिए मैं यहाँ पर स्पॉन्ज को कभी भी शुगर वाले वाटर से सोक नहीं करती हूँ। बस कॉफ़ी और गर्म पानी है, ल्यूक वार्म वाटर। ये जो केक मैं आज बना रही हूँ ना, सिर्फ 2 घंटे के नोटिस पे मैंने बनाया है और बहुत जल्दी से मुझे इसे डिलीवर करना था। एक्चुअली उन्हें ये भी पता नहीं था कि उनको ये सेलिब्रेट करना है या नहीं। उनके घर में छोटा सा एक फंक्शन था, तो वो जब भी कभी भी केक उनको लेना होता है वो हमेशा मेरे से ही केक लेते हैं और मुझे कम से कम 3 दिन पहले ही वो बता देते हैं। मैं सबको यही बोलती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग होम बेकर्स है, घर के भी काम होते हैं और केक बनाने के लिए पहले से स्पॉन्ज बनाना होता है उसे, और स्पॉन्ज को रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही उसे हम लेयर कर सकते हैं।
तो कई सारी बातें होते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को बोल देती हूँ कि कम से कम आप मुझे 3 दिन पहले बता देना। अब मैंने यहाँ पर जो काम किया है वो आपने तो देखा ही होगा कि वो जो गनाश मैंने अलग से रखा था, क्रीम के ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिया है। चलिए इसी में मैं बता देती हूँ मैंने क्या किया था पहले। पहले क्रीम का एक लेयर लगाना है और ये काम आप हमेशा पाइपिंग बैग से ही करना। और वो जो 50 ग्राम बड़े चंक्स वाले चॉकलेट है ना, वो मैं इसके ऊपर अब देने वाली हूँ। इससे चॉकलेट केक की टेस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है फ्रेंड्स। मैं कभी भी ना चॉकलेट चिप्स नहीं देती हूँ, हमेशा बड़े बड़े चंक्स कट कर लेती हूँ चॉकलेट को और उसी से मैं इसके फिलिंग के अंदर डाल देती हूँ। और आपने नोटिस की होगी कि मैंने साथ ही साथ इस केक को क्रम कोटिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ही देना है और मैं इसे क्रम कोटिंग करने के बाद फ्रीज में भी नहीं रख सकती हूँ क्योंकि बिल्कुल मुझे टाइम नहीं है। अब मैंने थर्ड लेयर को भी प्लेस कर दिया है और इसके ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं बिल्कुल फाइनल फिनिशिंग दे रही हूँ। पर सही तरीका तो ये है कि केक को पहले थोड़ी सी क्रीम से क्रम कोट कर लेना है ताकि इसमें जितने भी क्रम्स आते हैं वो सेट हो जाए और उसे फ्रीज में 15 मिनट के लिए रख देना है और फिर आप फाइनल फिनिशिंग कर सकते हो। पर आज मैंने इसे बहुत जल्दी फिनिशिंग कर लिया है और इसमें मैं कुछ खास डिज़ाइन नहीं देने वाली हूँ। कस्टमर ने कह दिया था कि आपको कुछ इसमें डिज़ाइन वगैरह नहीं चाहिए, बस छोटी सी एक पार्टी है तो आप उतना मेहनत मत करना, बस आप केक बना कर दे दो। पर होम बेकर्स जो भी होते हैं ना, उन्हें केक को थोड़ा सा डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। क्या आप इस बात से सहमत हो फ्रेंड्स कि अगर आप कस्टमर को देने वाले हो तो उसे थोड़ा सा प्यारा सा लुक देना, मतलब हर बेकर का मन होता है कि थोड़ा सा इसमें क्रिएटिविटी भी दिखाओ और सुंदर से बनाओ। केक को अब मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है। आप देख लो 5 मिनट के बाद केक को फ्रीज़र में रखने से अच्छे से क्रीम सेट हो गई है और अब कुछ इस तरह से गनाश को ऊपर से पोर कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, जब तक मैं ये पोर करती हूँ मैं आपको ट्रफल बनाने का रेशियो बता देती हूँ जो कि मेरी लास्ट टिप्स होगी। 3 पार्ट ऑफ चॉकलेट एंड 1 पार्ट ऑफ क्रीम से अगर आप गनाश बनाकर कुछ देर के लिए फ्रीज में रख दोगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट चॉकलेट ट्रफल मिल जाएगी। और आप उसको बनाने के बाद कोई भी एक मेजरिंग स्पून ले लेना। मैं प्रेफर करती हूँ टेबल स्पून, उससे थोड़े थोड़े से बॉल्स टाइप निकाल लेती हूँ और उसे बिल्कुल राउंड शेप देने के बाद कोको पाउडर ऊपर से छिड़क देती हूँ तो बन जाते हैं ट्रफल बॉल्स। अब मैंने यहाँ पर एक पिंक वाले रिबन लिया है और इसे कुछ इस तरह से नीचे में मैंने सेट कर दिया है। और अभी आप देखना फ्रेंड्स, मुझे इतनी हड़बड़ी लगी है कि मेरे मेरे हाथ भी उस वक्त है ना काँप रहे थे, तो किसी तरह से मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर में स्प्रिंकल्स डाल दिया है, साइड से भी थोड़ा सा स्प्रिंकल्स डाल दी है और बस अभी वो आकर मेरे पास बैठे भी है और मैं सोच रही हूँ इसे कैसे डेकोरेट करूँ। पहले मैंने ऐसे लगा के देखा, फिर उन्होंने बोला नहीं आंटी ऐसा नहीं चाहिए, अब बस सिंपल ही कर देना। फिर भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गोल्डन ड्रिप दिया है जो कि अगर मैं ना देती तो ही ज़्यादा अच्छी होती। बस थोड़ा सा मुझे और 15 से 20 मिनट अगर टाइम मिल जाती तो मैं बिल्कुल अच्छी तरह से इसे डेकोरेट कर सकती। अब मैंने कुछ इस तरह से एक टूथपिक के हेल्प से इसे इस तरह से डिज़ाइन दे दिया है। आप बताना सही से फ्रेंड्स, क्या आपको ये जो मैंने केक बनाया है इसका डिज़ाइन पसंद आया? जो मेरे कस्टमर है वो एक्चुअली बहुत प्यारी है और बिल्कुल मेरी बेटी की एज की है। उसे कुछ भी चाहिए, मतलब कि कोई भी केक चाहिए तो वो मेरे से ही बनवाती है और क्योंकि ये घर पे बनी होती है और बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से हम लोग बनाते हैं तो वो हमेशा मेरे से ही लेती है। और मेरे जितने भी कस्टमर है सबको मेरे हाथ का चॉकलेट केक बहुत पसंद होता है फ्रेंड्स। अगर आपको परफेक्ट ट्रफल बनाने की रेशियो और केक को फ्रॉस्टिंग करने का जो गनाश का रेशियो है कप केक और केक का, अगर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना। तो मिलती हूँ अगले किसी अच्छे से रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।